राजीव की शादी मोहिनी से होती है। वो उससे बहुत प्यार करता है। मोहिनी एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है और हर एक काम अच्छे से करती है, जिससे उसकी सास ससुर स्वर्णा और सुभाष बहुत खुश होते हैं। एक रात। मोहिनी, मैं आ गया। मैंने आज ऑफिस के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए ताकि हम दोनों चैन से एक साथ वक्त बिता सके। अच्छा चलो, ग्रेट। मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ राजीव। अरे बाबा, कहाँ चली तुम? मुझे कॉफी नहीं, तुम चाहिए हो। आज हम वो करेंगे जो अधूरा रह गया था। एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताएंगे हम। आज मैं तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं और जाने नहीं दूंगा, मेरी मोहिनी। राजीव मोहिनी के करीब आ ही रहा होता है कि तभी अचानक से मोहिनी उसे धक्का मारकर फर्श पर धकेल देती है। राजीव को बहुत तेज लगती है। आ, मर गया रे। अरे मोहिनी, ये तुमने क्या किया यार? सॉरी राजीव, लेकिन मैं आज कुछ नहीं कर सकूंगी। मुझे बस सोना है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ढेर सारी गैस भर गई है शायद। क्या? हाँ राजीव, सॉरी। ओहो, कोई बात नहीं, चलो। तुम्हारी तबीयत ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। सुहागरात तो हम लोग बाद में भी बना लेंगे। फिर ऐसे ही एक रोज जब घर पर कोई नहीं होता, तभी मोहिनी बाथरूम में जाती है और शेविंग करने लगती है। उतने में वहां पर उसकी सास स्वर्णा मंदिर से घर आ जाती है और वो सीधे मोहिनी के कमरे में जाती है और उसे शेव करते देखकर हैरान रह जाती है। अरे नालायक लड़की, ये तू क्या कर रही है? यूं मर्दों की तरह दाढ़ी क्यों बना रही है? आ, वो माजी, दरअसल मेरी बॉडी की हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे थोड़ी थोड़ी मूछें आती रहती है। इसीलिए मुझे ऐसे छुप छुप कर शेव करना पड़ता है, और हर 15 दिन में। माफ कीजिए माजी, लेकिन अब मैं भी क्या ही करूं? हे राम, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर के पास जाकर दिखा ना। नहीं माजी, उनसे दवाई ली थी मैंने, वो भी कई बार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वर्णा मोहिनी की इस बात को समझ जाती है और ज्यादा बवाल नहीं करती। ऐसे ही एक दिन राजीव जब मोहिनी को ऑफिस से फोन कॉल करता है, तभी वो एक आदमी की आवाज सुनता है। हाँ हेलो राजीव, बोलिए ना। ओ तेरी, मेरा मतलब बोलिए ना राजीव, क्या हुआ? मोहिनी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया अचानक से? तुम पहले आदमी की आवाज में बोली और फिर औरत के। माजरा क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं, अपने दिमाग की घोड़ी मत दौड़ाओ। हल्का सा गला खराब है, इसीलिए खराश के कारण मेरी आवाज मर्दाना लगी होगी। क्या आप भी राजीव? सच में? अच्छा, ओके, ऐसी बात है क्या? कुछ नहीं बेबी, हम अपनी स्पेशल नाइट मनाएंगे। तुम बस तैयार रहना। लाल रंग की साड़ी पहनना आज तुम, उसमें बहुत सुंदर लगती हो तुम। ठीक है राजीव। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? राजीव तो आज रात को मेरे साथ सुहागरात मनाकर ही रहेंगे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिसके चलते वो और मैं सुहागरात ना मना पाए, वरना सारा पर्दाफाश हो जाएगा। मोहिनी राजीव के आने से पहले आराम कर रही होती है और उसके आने के बाद उसे बताती है कि आज रास्ते में बाइक वाला उसे मार कर गया, जिसके कारण वो गिर गई और उसकी कमर में मोच आ गई। ये जानकर राजीव उस रात भी अपनी सुहागरात मनाने के प्लान को टाल देता है और मोहिनी को राहत मिलती है। लेकिन आखिर क्यों कर रही थी मोहिनी ये सब? क्यों नहीं करना चाहती थी वो राजीव के साथ सुहागरात? एक दिन राजीव मोहिनी को अपने साथ एक जगह घुमाने के लिए लेकर जाता है। तभी उस रिजॉर्ट के रूम में। मोहिनी बेबी, आज यहाँ कोई नहीं है, ना किसी बात की चिंता या फिक्र है। आज वो अधूरा काम पूरा कर देते हैं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इतनी भी क्या जल्दी है राजीव? ये लो, मैंने ये ड्रिंक खास तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। अरे वाह, अब तुमने बनाई है तो तुम ही पिलाओ ना अपने हाथों से। ठीक है राजीव। मोहिनी राजीव के मुंह में बहुत सारी ड्रिंक एक ही बार में ठूस देती है, जिस कारण राजीव आधी ड्रिंक बाहर भी निकाल देता है। अरे यार, बीवी हो या दुश्मन, प्यार से पिलाने की जगह मेरा दम निकाल दिया यार तुमने। बेबी, मैंने तो प्यार से ही पिलाया। ओके सॉरी, आपको तकलीफ हुई तो मैं आइंदा से ऐसे नहीं पिलाऊंगी, ठीक है ना? सॉरी मत बोलो, इट्स ओके, होता है। चलो, अब तुम भी पियो मेरे साथ। आखिर तुमने बनाया है तो टेस्ट करना बनता है तुम्हारा भी। नहीं नहीं राजीव, मैं इसे नहीं पी सकती।
मुझे इसकी एलर्जी है, इसीलिए प्लीज मुझे मत पिलाओ। अच्छा ठीक है, मत पियो, कोई बात नहीं बेबी। तभी अचानक से राजीव का सर चकराने लगता है और वो बिस्तर पर ही सो जाता है। लगता है उस पाउडर का असर हो गया जो मैंने राजीव की ड्रिंक में मिलाया था, जिससे अब राजीव अगले 24 घंटे तक सोता रहेगा और मैं बच जाऊंगी उससे। मुझे अब से बहुत चौकन्ना रहना होगा, वरना अगर किसी को मेरे राज के बारे में पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह उस ट्रिप पर मोहिनी राजीव के साथ सुहागरात करने से बच जाती है। फिर एक दिन जब स्वर्णा घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मोहिनी के संदूक से एक तस्वीर मिलती है, जिसमें मोहिनी की शक्ल जैसे एक आदमी की होती है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, ये तुम हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं, आप तीनों को शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। माँ जी, पापा जी, राजीव, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा छोटा भाई परम है। क्या? लेकिन मोहिनी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम एक अनाथ हो। हाँ बहू, हाँ, मैं और मेरा भाई हमारे माता पिता के साथ बरेली में रहते थे। ये बात आज से 10 साल पहले की है। अचानक से बाढ़ आई और मैं और मेरे अपने मुझसे बिछड़ गए। इसीलिए मैं अपने आप को अनाथ बताती हूँ, क्योंकि उस बाढ़ में कोई बच नहीं पाया था। बस मैं और कुछ लोग ही बच पाए थे। माँ और पापा की तो नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। लेकिन मोहिनी बहू, तुम्हें चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने अपने परिवार को खोया है तो नया परिवार पाया भी तो है। हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। हाँ मोहिनी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। जी माँ जी, थैंक यू सो मच। आप सबके कारण ही मैं बहुत खुश हूँ। आप सबने जो अपनापन दिया है मुझे, वैसा अपनापन मुझे कहीं भी नहीं मिला है। मैं उस सब के लिए आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब इतना सब बोलकर पराया मत कर हमें बहू। जी माँ जी। फिर एक दिन जब मोहिनी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है, तब उसकी हेयर विग खो जाती है। ओ नो, अब मैं क्या करूंगा? मेरी हेयर विग कहाँ खो गई? अरे मिल जा मेरे भाई, कहाँ खो गई? मुझे जल्दी से लड़की बनकर बाहर जाकर नाश्ता बनाना होगा, लेकिन बिना हेयर विग के मैं लड़की कैसे बन पाऊंगा? मैं एक आदमी हूँ, मोहिनी नहीं मोहन हूँ। मुझ पर काफी सारा कर्ज हो चुका था और जॉब भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए लोगों से बचने के लिए और चैन से बिना पैसे कमाए जीने के लिए मैं लड़की बनकर राजीव की लाइफ में आया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। अगर उसे पता चल गया मेरे बारे में तो वो सीधा परलोक सिधार जाएगा। उतने में वहां पर राजीव आ जाता है और अपनी बीवी को आदमी के रूप में देखकर वो चौंक जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। नालायक निकम्मे साले, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने। जिस मोहिनी को मैं अपनी बीवी मानता था, वो तो असल में मोहन निकला। अरे नहीं नहीं, मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया मैं। राजीव अपना सर पकड़ लेता है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है।